हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हो, मेरा नाम है हंसराज चौहान और हमारा प्यारा सा चैनल है CICM क्लासेस। लास्ट टॉपिक बेटा जो हमने देखा था उसमें आपने रिएक्शन विद मेटल कंप्लीट की थी और फिलहाल जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन की अगर बात की इसका इनिशियल पोर्शन ये मैंने बेटा इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है, आप वहां पे जाके सर्च कीजिए, विजिट कीजिए, आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। अब यहां से अगर बात कीजिए बेटा जो हेलो रिंग है वो कैसे रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो बेटा ये टोटल 5 रिएक्शन है। कितनी रिएक्शन है बेटा? 5। और ये पांचों रिएक्शन बेटा कंटिन्यूअसली जो आगे 4 चैप्टर आएंगे उन चारों के चारों चैप्टर में बेटा ये रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर चलेगी, जिसमें से बेटा पहली रिएक्शन आपके पास हेलोजिनेशन। पहली रिएक्शन कौन सी बेटा? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। सेकंड रिएक्शन बेटा नाइट्रेशन। थर्ड है बेटा आपके पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। फोर्थ है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिफ्थ है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये बेटा आपके पास अगर बात की जाए हेलोरिन की तो हेलोरिन बेटा 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आपको पढ़ना है। पहले बेटा हेलोजिनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन, तीसरा बेटा सल्फोनेशन, चौथा बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और पांचवा बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब बेटा ध्यान से सुनना और समझना। जो पहली रिएक्शन है वो हम कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। अगर हेलोजिनेशन की बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपके पास रिएक्शन में कौन है बेटा? हेलोरिन। अब हेलोरिन की बात की जाए तो ध्यान से सुनना और समझना। ये बेटा यहाँ पे क्या लिखा? Cl आया ना, हो गया बेटा। और यहाँ पे आपने यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे कराई? कोई ना कोई हेलोजन। मान लो आपने हेलोजन के तौर पे यहाँ पे क्या ले लिया बेटा? Cl2। और Cl2 किस तरह से लिख सकता हूँ? Cl सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे बेटा जो प्रेजेंस होगी वो किसकी होगी? AlCl3 या फिर बेटा FeCl3। जब यहां से जब रिएक्शन करोगे तो आपको पता है कि यहां से कि सर इसमें से कोई ना कोई एक क्या बनेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। कोई ना कोई क्या बनेगा? एक बेटा इलेक्ट्रोफाइल। और तब जाके आपको क्या होगा? रिएक्शन बने, प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको पूरा समझना है, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर मैं यहां से अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर जो बेंजीन रिंग है ये किसका काम करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल का। और यहाँ पे जो Cl2 है इस Cl2 को ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से डिफाइन करना है या पहचाना है वो कहानी समझनी है। अब देखो बेटा अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो यहां से इसको आप समझना, ठीक है। यहां पे बेटा सबसे पहले आपके पास क्या है? हेलोजन। तो सर ये लिखा Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इसने रिएक्शन किसके साथ की बेटा? AlCl3 के साथ। अब सर जैसे ही AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा देखो एल्यूमिनियम को अगर मैं बनाऊं यहां पे तो Al एक Cl, ये बेटा दूसरा Cl और ये तीसरा थर्ड Cl। अब बेटा देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बने? 3। एक बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। तो 3 में कितने हो गए? 6। मतलब ये है कि सर फिलहाल इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो बेटा ये क्या करेगा? किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे सर ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव और दूसरे Cl पे चार्ज कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। और ये Cl Al के साथ जुड़ के यहाँ से क्या बनाएगा? AlCl4 और एल्यूमिनियम पे चार्ज किसका आएगा? नेगेटिव। प्लस में क्या आएगा? Cl और Cl पे चार्ज किसका बेटा? पॉजिटिव। यानी कि सर जब इलेक्ट्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे कौन आएगा बेटा? Cl+। अब बेटा ध्यान से सुनिए, अगर यहां से मैं हेलोएरिन की बात करूं और हेलोएरिन का मतलब क्लोरोबेंजीन, अगर यहाँ पे इस क्लोरोबेंजीन की बात की जाए तो क्लोरोबेंजीन में यहाँ पे देखो प्लस आर इफेक्ट लगेगा। और प्लस आर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ध्यान से सुनना, प्लस आर इफेक्ट की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज एक बार कहां आएगा बेटा? ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार कहां पे आएगा? पैरा पोजीशन पे। यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज एक बार ऑर्थो पे और एक बार किस पे बेटा? पैरा पे, तो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे आपके पास क्या बना? Cl+। तो ये Cl+ एक बार तो कहां जुड़ेगा बेटा? ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार कहां जुड़ेगा बेटा? पैरा पोजीशन पे। देखिए अब यहां से अगर बात की जाए तो देखो बेटा तो सर ये हमारे पास बेंजीन, ये बेटा ऊपर की तरफ क्या लगा है? हेलोजन। अब ये एक जो Cl है एक बार तो कहां लगेगा? ऑर्थो पे। और बेटा सेकंड कंडीशन में जो आपका Cl है ये कहां पे लगेगा बेटा? पैरा पोजीशन पे। ये Cl और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? Cl। मतलब एक बार आपके पास ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा बेटा? पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। अब देखिए अब इतना याद रखना कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं
उस कंडीशन में कोई एक प्रोडक्ट तो मेजर होगा और दूसरा कैसा होगा बेटा, माइनर। अब यहां से हमेशा याद रखना कि पैरा वाला कैसा बनता है बेटा, मेजर। पैरा वाला कैसा होगा, मेजर, और ऑर्थो वाला कैसा होगा बेटा, माइनर। और मेजर बनता है उसका रीजन क्या था बेटा, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। क्लियर बेटा, यानी कि सममिति के कारण। इस तरीके से बेटा ये हैलोजनेशन रिएक्शन आपकी क्या होती है बेटा, कंप्लीट। क्लियर यहां तक आई कहानी समझ, इसमें कोई डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देखना, पूरी कहानी समझ में आएगी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब इसका पूरा मैकेनिज्म बताऊं बेटा, ध्यान से सुनना कि सर अगर बात की जाए इनिशियली की, तो इनिशियली इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से जनरेट हो, कंप्लीट रिएक्शन हुई किस तरह से होगी, एक रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहा हूं, बाकी सभी आपको खुद को करनी है। ठीक है बेटा, देखो अगर यहां से बात की जाए बेंजीन की, तो ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है। सबसे पहले रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन, हाँ या ना? तो सर एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, और यहां पे लिखा बेटा Cl। अब हेलोजन की बात की जाए तो हेलोजन के पास क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सर हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 7, जिसमें से सर एक इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका किसमें बेटा, बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। अब सर यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन भैया उसकी कंडीशन है, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले होगा क्या बेटा कि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट आएगा, और प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से ये क्लोरीन अपना लोन पे डोनेट करेगा, यहाँ पे जैसे डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड। उस कंडीशन में ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो नीचे बना रखे, एक बॉन्ड यहाँ पे 3 और 2 यहाँ पे हो गए, तो टोटल कितने हो गए 5, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। इस कंडीशन में ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कहां पे शिफ्ट हो गए, अगले कार्बन पर। जैसे ही अगले कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, देखो यहाँ पे सर एक पाई इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, जिसको नहीं छेड़ा उसको सेम रखो। यहाँ पे क्या गया बेटा, डबल बॉन्ड। सर Cl ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे चार्ज कैसे आएगा बेटा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज, आया ना? क्लियर बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या? अब देखो अब रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट कौन करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे आपके पास क्या बेटा, Cl पॉजिटिव। अब ये सर Cl पॉजिटिव आएगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। बेटा ये पॉजिटिव कहां पे जाके जुड़ेगा, जहां पे चार्ज कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। तो सर यहां से होगा क्या, देखो बेटा अब यहां से कहानी की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट कंडीशन में होगा क्या कि सर ये पॉजिटिव कहां पे जाके जुड़ेगा, जहां पे चार्ज कैसा बेटा, नेगेटिव। तो सर ये पॉजिटिव कहां जुड़ेगा बेटा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव के पास जैसे ही जुड़ेगा तो यहां से बनेगा क्या बेटा कि सर ये हमारे पास क्या बेटा, बेंजीन रिंग, यहाँ पे बेटा एक पाई, ये दूसरा पाई, और यहाँ पे क्या बेटा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आपके पास Cl पे चार्ज पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लग गया बेटा, एक Cl, है ना? अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो हर मोटर का कोना क्या होता है, कार्बन। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया Cl के साथ, दूसरा बॉन्ड ये बनाया, तीसरा बॉन्ड ये बनाया, तो चौथा बॉन्ड किसके साथ बना होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो सर यहाँ पे एक बॉन्ड किसका बेटा, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन क्या करेगा सर, ये अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, जैसे ही शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, जब ध्यान से सुनना, 2 बॉन्ड ये, 2 ऊपर वाले 4 और एक साइड वाला, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 5, और कार्बन 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाता। उस कंडीशन में ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, वापस से Cl। जैसे ही खींचेगा तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड की। यहाँ पे कितना बॉन्ड बचा, सिंगल, और इस Cl का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, वेनिश। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, देखो ये साइक्लोहेक्सेन, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इनको बेटा सेम रख दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है सर, यहाँ पे Cl आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, Cl। तो ये आपके पास क्या बना बेटा, ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड। आई कहानी समझ? जिस तरीके से बेटा ऑर्थो वाला बन रहा है, सेम तरीके से आपको किसका बनाना है बेटा, पैराबोलिक का। ठीक है, पैराबोलिक में कुछ नहीं होगा बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज है आपको कहां पे लेके आना है, पैरा पोजीशन पे। क्लियर है? उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और ये था बेटा इसका नॉर्मल सा मैकेनिज्म। उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं आया तो वीडियो को फ्लैशबैक में जाके वापस से देखना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो अब अगली वीडियो पे चलते हैं। अगली वीडियो पे जाने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपके पास कौन सी रिएक्शन है बेटा, नाइट्रेशन। अब अगली रिएक्शन पढ़नी है आपको, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन की बात की जाए तो नाइट्रेशन क्या है, किस तरह से होता है, सारी कहानी समझिए। ठीक है बेटा, देखो अगली रिएक्शन कौन सी बेटा, नाइट्रेशन। कौन सा बच्चा, नाइट्रेशन। देखो अब नाइट्रेशन रिएक्शन की बात की जाए तो ध्यान से सुनना, समझना, कहानी कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। नाइट्रेशन में होता क्या बेटा कि हेलोएरिन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है बेटा, ध्यान से सुनना,
एक मोल HNO3 और एक मोल क्या होता है बेटा आपके पास H2SO4। देखो यानी कि सर ये रिएक्शन होगी HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहां से क्या बनेगा आपको प्रोडक्ट के तौर पे। तो बेटा सिमिलर सेम सी कहानी कि सर एक बार तो ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड बनेगा और एक बार कौन सा बेटा पैरा। रीजन आपको समझ में आता है क्योंकि सर ये जो हेलोरिन है ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगी और प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से नेगेटिव चार्ज एक बार कहां आएगा बेटा ऑर्थो पे और एक बार कहां आएगा पैरा पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल एक बार तो कहां जुड़ेगा बेटा ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार कहां जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा कहां से रहा है। देखो बेटा सबसे पहले रिएक्शन में ये H2SO4 पार्टिसिपेट करेगा, तो आपको क्या करना है H2SO4 का लूज रोड स्ट्रक्चर बनाना है। तो बेटा ये लिखा सल्फर और सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो बेटा ये लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 5 और ये बेटा 6। ऑक्सीजन कितने बेटा 4। तो सर ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने बेटा 6, तो इसको 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए 2, यानी कि ऑक्सीजन क्या बनेगा डबल बॉन्ड। सिमिलर बेटा दूसरा ऑक्सीजन भी क्या बनाएगा इसी तरीके से डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन कितने बचे 2, तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन यहाँ पे 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 बच गए आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन भी क्या करेगा बेटा सिमिलर ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब मैं बच्चों एक बात बताऊं, अब यहां से अगर मैं बात करूं तो HNO3 और H2SO4 डाल रखा है। अब HNO3 और H2SO4 को डालोगे तो यहां से ये किस में टूटेगा H+ में। इसका मतलब जो रिएक्शन का मीडियम होगा वो कैसा होगा बेटा एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर है इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे H+ अवेलेबल। अब सर H+ को क्या चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, और ये वहां पे जाके अटैक करेगा जहां पे इसको क्या मिले बेटा इजीली इलेक्ट्रॉन। तो सर ये H पॉजिटिव अटैक किस पे करेगा बेटा ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है देने के लिए। तो यहां से बेटा अगला जो स्टेप बनेगा, अब ध्यान से सुनना, जो जैसा है उसको वैसे वैसे रखना है, जहां पे चेंज किया वहां पे आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा। इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को देगी तो सर यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा तो उस कंडीशन में इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा वैनिश। तो यहां से क्या बनेगा H सिंगल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और O के साथ बेटा H, और ये हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे आ गया H। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको दिया हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है बेटा पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है बेटा पॉजिटिव। क्लियर बेटा, हाँ या ना। ऐसी तो कहानी है कि कुछ या कुछ हो रहा है इसके अलावा, अरे बोलो नहीं। देखो कहानी को सुनो, कहानी को ध्यान से देखो। देखो बेटा अब यहां से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है इसका लूज फ्लोट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है बेटा। सॉरी क्या कर दिया, छोटी सी गलती हो गई बेटा, एक सेकंड सॉरी बेटा, एक छोटा सा मिस्टेक है, बाय मिस्टेक कुछ अलग से कर दिया मैंने, कोई दूसरी रिएक्शन याद आ गई, सॉरी बेटा। अब देखो ध्यान से, जब रिएक्शन होगी तो सर यहाँ पे इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बेटा ऑक्सीजन। जैसे ही खींचेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, तो यहां से एक तो क्या बनेगा H+ और एक यहां से क्या बनेगा H सल्फर, और ऑक्सीजन कितने बेटा 4, हाँ या ना। तो यहां से क्या बनेगा HSO4 और यहाँ पे सल्फर पे चार्ज कैसा है बेटा माइनस का। क्लियर यहाँ तक। अब देखो अब यहां से जो अगला जो पॉइंट आएगा उसमें क्या आएगा, आपको HNO3 का लूज फ्लोट स्ट्रक्चर बनाना है। तो बेटा ये नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 5, तो सर ये 5 इलेक्ट्रॉन। बेटा ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया। एक ऑक्सीजन, अब कितने ऑक्सीजन बचे बेटा 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने सर 6 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा एक ऑक्सीजन किससे जुड़ गया सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पे क्या है बेटा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। इस तरीके से ऑक्सीजन के पूरे हो गए और हाइड्रोजन के कितने पूरे हो गए बेटा 2। अब यहां से देखो इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और बेटा 2 बॉन्ड ये है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, और एक ही लोन पे, तो टोटल कितने हैं आपके पास 8। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको इनिशियली पढ़ाया था, कभी याद हो तो ध्यान से सुनना। अगर सर किसी भी एटम ए के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और एटम बी के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन या तो बेटा 0 और या फिर कितने हैं 6, उस कंडीशन में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा बेटा कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड में कोई सिंगल एटम अपने दोनों लोन पे डोनेट करता है किसको बेटा किसी दूसरे एटम